यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। 17 से 18 मार्च अयोध्या में। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतने ये गुंडे पाल रखा है, इसका यही एक धंधा था। मेरे बेटे को चक्री बना करके मार डाला। अब तो मेरा बस एक निवेदन है आप लोगों से, शासन प्रशासन से, कि जैसे मेरे बेटे को मारा है वैसा ही ये लोग मारे जाएं। खून का बदला खून। जैसे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ललकारा था कि कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। जैसे मेरे बेटे को मिट्टी में मिलाया है, वैसे अतीक और अशरफ उसके बेटे को मुख्यमंत्री जी उसको मिट्टी में मिला करके छोड़ें। उमेश पाल का परिवार खून का बदला खून से मांग रहा है और सीएम योगी पर इनका भरोसा एकदम पक्का है। उमेश पाल हत्याकांड को लगभग 20 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपी लगातार फरार है। ऐसे में उमेश पाल की मां शांति देवी ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। उमेश पाल की मां ने कहा कि मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था। अतीक ने इतने गुंडे पाल रखे हैं कि चक्रव्यूह बनाकर मेरे बेटे को मार डाला। जैसे मेरे बेटे को मारा है वैसे ही ये लोग मारे जाएं। जैसे सीएम योगी ने बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, जैसे मेरे बेटे को मिट्टी में मिलाया वैसे अतीक और उसके गुर्गों को भी मिट्टी में मिला दे। मेरा बेटा एक एडवोकेट था, वो कलम की लड़ाई लड़ता था। मेरे बेटे की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मात्र राजू पाल के हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। 1.5 साल बाद मेरे बेटे का अपहरण कर लिया। बाद मेरा बेटा अपना केस लड़ रहा था, लेकिन हम लोगों को ये विश्वास नहीं था कि ऐसा ये कांड कराएगा। लेकिन अब इतने ये गुंडे पाल रखा है, इसका यही एक धंधा था। हम लोगों को एक पैसे का कोई उम्मीद नहीं था। मेरे बेटे को चक्री बना करके मार डाला। अब तो मेरा बस एक निवेदन है आप लोगों से, शासन प्रशासन से, कि जैसे मेरे बेटे को मारा है वैसा ही ये लोग मारे जाएं। खून का बदला खून। जैसे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ललकारा था कि कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। जैसे मेरे बेटे को मिट्टी में मिलाया है, वैसे अतीक और अशरफ उसके बेटे को मुख्यमंत्री जी उसको मिट्टी में मिला करके छोड़ें। उनके ऊपर मुझे विश्वास है, वो अपना शासन प्रशासन जो भी लगाएं, लेकिन मेरे बेटे को न्याय दे। आपके बेटे के साथ 2 सिपाही भी थे, उनकी भी, वो भी शहीद। बेटा, मेरे बेटे के साथ 2 गनर थे। अब आप ये सोचिए, हम तो ज्यादा बोलने की ताकत नहीं। इस समय योगी जी और मोदी जी का हर कोई चिल्ला रहा था डबल इंजन की गाड़ी। आज ये राज में ये चढ़ के मेरे बेटे को मेरे घर पे मार दिया। और शासन में कोई कड़ाई नहीं थी। इस शासन में इतनी कड़ाई, इनका इतना जिगरा बढ़ा कि मेरे घर पे आके मार दिया। तो जो कुछ इस समय मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे उन्हीं के हाथ में है। कातिलों को छोड़े ना किसी कीमत से। जैसे मेरा बेटा मारा गया वैसे वो मारे जाए। तो एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। मांग ये कि जैसे उमेश पाल को मारा गया वैसे ही अतीक और उसके गुर्गों को खत्म कर दिया जाए। और अब मांग खून के बदले खून की है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 सिपाहियों की भी मौत हो गई थी। 24 फरवरी से अब तक एक आरोपी सदाकत की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 2 आरोपी, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर और एक विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। वहीं अतीक अहमद का बेटा असद, मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर लगातार फरार है। इस हत्याकांड में पुलिस अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की भी तलाश कर रही है। इस हत्याकांड की साजिश में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी शामिल बताया जा रहा है। आरोपियों पर लगातार इनाम की राशि बढ़ती जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो पाई है। अब ऐसे में उमेश पाल का परिवार सवाल उठा रहा है, इंसाफ मांग रहा है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।